परमेश्वर के जलाली नाम की तारीफ हो। उसके पवित्र नाम की तारीफ हो। तो हम खुदा के पाक कलाम में से सीख रहे हैं। बीते शनिवार भी जिस वचन को हमने सुना था, खुदा ने मूसा को ये आज्ञा दी थी कि गिलियाद जो है, रोबेन, गाद और मनश्शा का आधा कबीला जो था, कि उनकी मिल्क कर दिया जाए। तो सुन चुके हैं आप कि गिलियाद परमेश्वर को शाफी के तौर पर अपने जीवन में जानने को दर्शाता है। उनको कहा गया कि तुम लोग रोबेन को, गाद को, कि अपने भाइयों के लिए जर्दन पार जाकर क्या करोगे? युद्ध करोगे। परमेश्वर के सामने शस्त्रधारी होकर। तो फिर गिलियाद जो है ये आपकी मिल्क होगी। तो बीते शनिवार हमने इस बात को भी समझा कि मनश्शा का कबीला, वो भी उनके साथ जो गया था। मनश्शा का अर्थ होता है भूल जाना। तो हमें भी उन सारी पुरानी बातों को भूलकर अपने भाइयों के लिए शस्त्रधारी होकर युद्ध करना है। और जिनके द्वारा हम दुखी होते हैं, जैसे ही यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील 5:22-23 आयत में कि उनसे मेल मिलाप करना। पाँच की 22 और 23। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो मेल मिलाप करना। तो यीशु मसीह के लहू के काम करने के तरीके के बारे में भी हमने सुना कि यीशु मसीह का लहू जो है हमें जो पापों से शुद्ध करता है, उसमें जो माफ़ी है हमारे लिए, तब माफ़ी होती है जब हम अपने मुंह से अपने गुनाह का अंगीकार करते हैं। तो आज हमें, जब हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेकर हम उस पाप से छुड़ाए जाते हैं। जब अपनी ज़ुबान से अपने पाप का अंगीकार स्वीकार करके पानी का बपतिस्मा लेकर वचन की आज्ञाकारी करते हैं, उस पाप से छुड़ाए जाते हैं जो अनाज्ञाकार बनाता है। तो यीशु मसीह फिलिपियों 2:8 में लिखा कि वो मौत ताईं, सलीब की मौत ताईं आज्ञाकार बने पड़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह
यहाँ तक आज्ञाकार रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी क्या कर ली, सह ली। तो इसका मतलब है कि सलीब तक यीशु मसीह आज्ञाकार रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप अनाज्ञाकार बनाता है, उस पाप को पापी शरीर के अंदर आकर शरीर के बीच ही उसको हराया। पौलुस कहता, रोमियो 8:3 आयत जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने जो काम शरह जो है, व्यवस्था जो है, उसके द्वारा नहीं हुआ। फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में। जो काम शरह के द्वारा नहीं हुआ, शरीर की दुर्बलताई के कारण, उसको परमेश्वर ने कैसे किया? अपने पुत्र के वसीला से किया। हाँ जी, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, उसको पापमयी शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर, पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर के बीच ही पाप पर दंड का हुक्म दिया। तो यीशु मसीह ने पापमय शरीर के बीच ही पाप को हराया, उसको दंड की आज्ञा दी। तो जैसे लिखा गया गलातियाँ 1:4 में कि वो इस वर्तमान समय के बीच में, पढ़ेंगे 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की, उसी ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया था? हमारे पाप के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से क्या करे? छुड़ाए। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा हम उस पाप से, इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए गए हैं। वो पाप जो हमें अनाज्ञाकार बनाता है, उस पाप से छुड़ाए गए हैं। जब हम पाप से छुड़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद पाप की कोई भी पाप का कोई भी वश हमारे ऊपर नहीं चलता। रोमियो 6:14 में लिखा है कि उसकी कोई भी जो है, या जुक्ति जो है, हमारे ऊपर चलती नहीं है। हाँ जी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता ना होगी। तुम्हारे ऊपर पाप का कोई भी जोर नहीं चलेगा। तुम्हारे ऊपर पाप अपना प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम उस पाप से और इस वर्तमान संसार से, बुरे संसार से छुड़ाए गए हैं। अब हमारे ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं चलेगा, कोई भी प्रभुता नहीं होगी। और पौलुस कहता रोमियो 3:26-27 आयत में, गलातियाँ 3 उसकी 26-27 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे गलातियाँ 3 की
26-27 आयत। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जिन लोगों ने यीशु नाम के ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो लोग यीशु नाम के ऊपर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास उस यीशु मसीह के ऊपर है, परमेश्वर की संतान हो। अब तुम परमेश्वर की संतान बन गए हो। अब तुम उस विश्वास के द्वारा, नेचा के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और जिन लोगों ने वचन की आज्ञाकारी करते हुए मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। तो इसका मतलब है कि हम नेचा करने वाले उसी के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसकी 3:13 में लिखा है कि उन सारे शराब से 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या किया? छुड़ाया। इसमें बीमारी भी एक है, बीमारी भी एक है जिस श्राप से मसीह ने हमें छुड़ाया। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया, इस वर्तमान बुरे संसार से अलग कर दिया है। और पाप जो आज्ञाकार बनाता है, उससे हमें आज़ाद कर दिया गया है। यीशु मसीह ने मौत ताईं, सलीबी मौत ताईं आज्ञाकारी की, तो इसका मतलब पाप की कोई भी प्रभुता उसके ऊपर हैवी नहीं हुई, वो आज्ञाकार रहा। तो आज हम जितने यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाते हैं, जब आदम ने गुनाह किया था, आदम के गुनाह के कारण उस शराब के बीच में चले गए, उस शराब के शराब से आज यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। और जब छुड़ाया तो गलातियाँ 4:5-6 आयत में लिखा है, फिर उसने अपना लेपालक पुत्र होने का हक हमें दिया। पढ़ेंगे, लेपालक पुत्र होने के लिए ले लिया, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो फिर से पढ़ेंगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। तो यीशु मसीह ने मोल ले लिया, मोल लेकर क्या कर लिया? छुड़ा लिया। और हमको लेपालिक होने का पद मिले, हमको लेपालिक होने का हक मिल जाए, लेपालिक पुत्र होने का हक मिल जाए, पद मिल जाए। और तुम जो पुत्र हो, और जब हम लेपालिक पुत्र होने का हक प्राप्त कर लेते हैं, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने उसके बाद क्या किया? अपने पुत्र के आत्मा को, अपने पुत्र के आत्मा से जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। उसी आत्मा से लेकर हमारे हृदय में वो आत्मा डाल दिया जो हमें परमेश्वर को अपना पिता कहकर, हे अब्बा हे पिता, उसके साथ प्रेम करने के लिए वो हमें प्रेरित करता है कि हम उसको पिता की तरह क्या करें? प्रेम करें। और हम आज्ञाकार ठहरें। तो जब मसीह ने हमें छुड़ाया है, तो आज्ञाकारी के लिए उसने लेपालक पुत्र होने का पद दिलाया। और फिर उसके बाद मसीह की आत्मा से हमारे हृदयों में वो आत्मा डाल दिया गया, जिससे हम उससे प्रेम करते हैं, जिससे हम पिता से प्रेम करते हैं, जिससे हम उसको हे अब्बा हे
पिता कहकर पुकारते हैं। तो आज जितने लोग यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेने से उस आज्ञाकारी को पहन लेते हैं, तो आज्ञाकार होकर हम उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, जैसा यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत, जहाँ जिस जीवन के बीच हमारी सारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और हमें शिफा भी दी जाती है, हमें बीमारियों से चंगाई भी दी जाती है, हर ज़रूरत भी उस नाम में पूरी होती है। फिर हम उस जीवन में दाखिल हो जाते हैं, उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जब वो मसीह का आत्मा जो हमारे उस आत्मा से परमेश्वर ने उस आत्मा से लेकर हमारे हृदयों में डाला, वो हमारे अंदर पिता के प्रेम को क्या कर देता है, बांध देता है कि हम उससे क्या करें, प्रेम करें। फिर हम उसके राज्य और धर्म की खोज में आगे बढ़ जाते हैं और उस जीवन में होते हैं जहाँ पृथ्वी की सारी वस्तुएं हमारे पीछे पड़कर क्या होती हैं, मिलती हैं, और हमारी एक एक ज़रूरत जो है वो क्या होती है, पूरी होती है। बीमारी से भी शिफा उसी नाम में ही फिर हमें मिलती है। तो आज हमें आज्ञाकार बनना है और उन सारी बातों को, जैसे लिखा था कि मनश्शा नाम का अर्थ है भूल जाना, कि उसने कहा, यूसुफ ने कहा कि अब क्या हुआ मेरे जीवन में, वो सारा कष्ट और जो मेरे जीवन में था और मेरे पिता के घर को उसने क्या कर दिया, बुला दिया। तो आज हम भी उन सारी बातों को भूल कर फिर अपने भाइयों के लिए आगे शस्त्रधारी होकर जाना है, ताकि हम उनके लिए क्या करें, युद्ध करें। हमारे बीच में पाप की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम आज्ञाकार हों। आज्ञाकार बनना है, मसीह की तरह ही आज्ञाकार बनना है, और उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो हमारे संगी भाई हैं, सबके लिए शस्त्रधारी होकर आगे युद्ध लड़ना है, ताकि उन सबको उनकी मिरास जो है वो मिल सके। तो हम उस मिल्क जो उनके लिए है, उनको भी उस मिल्क के अधिकारी बनाना है। तो फिर हमें उन सारी बातों को भूलकर आज्ञाकारी का जीवन, जो हमें बपतिस्मा लेने के बाद जैसे हमें मसीह की तरह आज्ञाकारी करने के लिए वो कृपा मिलती है, वो अनुग्रह मिलता है, तो फिर आज्ञाकार होकर उन सारी वस्तुओं को भी अधिकारी बनना है। जैसे उनको कहा कि इनको गिलियाद, इनकी मिल्क कर दिया जाए, तो वो अपने भाइयों के लिए शस्त्रधारी होकर आगे गए। तो हमने भी जाना है और उन सारी पुराने जीवन की बातों को भूलना है और पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है, ताकि एक एक जन, खुदा का जन, चुना हुआ जन, अंधेरे में फंसा हुआ जन, छुटकारे के बीच में आकर वो भी उस राज्य के लिए तैयार पाया जाए, वो भी उस विजय के बीच में, शांति के बीच में हो, वो भी अपनी मिल्क के मिरास के बीच में हो। तो हम जो उनके लिए बुलाए गए हैं कि हम शस्त्रधारी हों, जितने लोग बुलाए गए हैं, वो सारे आज्ञाकारी होकर उनके लिए आगे आएं, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।